नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। पिछले दिनों जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के संजीलो मस्जिद को लेकर के विवाद हुआ था, उसके बाद से कई तरीके की बातें सामने आई कि किस तरीके से मुस्लिम समाज को वहां पर लगातार प्रताड़ित किया गया और साथ ही उस मुस्लिम समाज को वहां से जम्मू एंड कश्मीर की तर्ज पे जो जिस तरीके से पंडितों को वहां से घर निकाला किया गया था, उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम कम्युनिटी को एक तरीके से घर निकाला किया गया और आउटसाइडर्स बता के उनको वहाँ से हटने के लिए बोला गया। इसी तौर पर इसी तर्ज पर कई स्तर पर वहाँ पर प्लान हुआ मुस्लिम का, उसी को लेकर के कई एक संस्था है जो कि जो सिविल राइट्स उसको प्रोटेक्ट करती है, उसने एक पूरी तरीके से वहाँ पर कह सकते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठाई और किस तरीके से वहाँ पर मुस्लिमों के साथ लगातार हेट कह सकते हैं कि आप हेट स्पीच फैलाई गई और कैसे मुस्लिमों को बार बार टारगेट किया गया, एक सामुदायिक हिंसा का या सांप्रदायिक हिंसा का बनाया गया। उसी पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। चलिए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज क्या कुछ इस फैक्ट फाइंडिंग के तहत जो है वहाँ पर हुई, जो हिंसा हुई थी, जो विवाद हुआ था, उसको लेकर के क्या कुछ सामने चीज़ें आती हैं। तो हमने अपनी फैक्ट फाइंडिंग के थ्रू पाया that within 30 days more than 32 rallies were conducted in more than 20 towns and districts of Himachal Pradesh, and almost all these rallies, so-called protest against outsiders, which is a code word for discrimination against Muslims, were mostly violent. वहाँ पर ऐसे स्लोगन्स बोले गए कि मुल्ले काजी नहीं चलेंगे। मुल्ले, I don't even want to speak this kind of language. It's difficult for me to express even though I am not from the community. So इस तरह के hateful statements दिए गए। बहुत सारे हमें ऐसे cases मिले जहाँ पे vulnerable मुसलमानों को पीटा गया, उनकी दुकानों को vandalize कर दिया गया और उनको बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी गई। बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो हिमाचल छोड़कर चले भी गए, जो हिमाचल में इन्वेस्टेड थे, यानी पिछले कुछ सालों से रह रहे थे, 10 साल से, या फिर उनके लिए बहुत मुश्किल था अपनी रोजी रोटी छोड़कर जाना। तो शायद से वही कुछ एक चंद मुसलमान हैं जो हिमाचल में भी बसे हुए हैं। तो मैं हमारी फैक्ट फाइंडिंग की जर्नी के बारे में आपको बताना चाहूँगी। जैसा कि नदीम जी ने कहा कि हमने सबसे पहले सोलन से शुरुआत की। सोलन में 16 सितंबर को एक रैली हुई थी, एक काफ़ी वायलेंट रैली हुई थी, जिसमें मुसलमान दुकानों के आगे, जो मुसलमान ने रेंट की है या फिर जो भी मुसलमान इस दुकान पे काम करता है, उसके आगे एक लाल चिन्ह लगा दिया, क्रॉस, रेड क्रॉस। एंड दुकानों के आगे, उनके शटर पे, दुकानों के आगे जो पेवमेंट है उसके ऊपर रेड क्रॉस लगा दिया गया। We were surprised that we visited on 26th of September and वो X मार्क फिर भी उन दुकानों पे था, उधर पेवमेंट पे था। ये एक क्लियर साइन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है जो स्टेट की मशीनरी होते हुए, पुलिस की प्रेजेंस होते हुए इस तरह का वेंडलिज्म किया गया। जब हमने सोलन में जो व्यापार मंडल था जिन्होंने इस रैली को बुलाया था, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आक्रोश में लोग कुछ भी कर जाते हैं, तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। सोलन से फिर जाते हुए हम लोग संजौली पहुंचे। संजौली में बहुत ही पुलिस पेट्रोलिंग थी, चप्पे चप्पे पे पुलिस थी, चप्पे चप्पे पे एक ना एक पुलिस वाला ऑफिसर दिख जाता था हमें। माहौल काफ़ी टेंस था वहाँ पर। हमने जब मस्जिद जाने की कोशिश की जो विवाद में है, विवादित मस्जिद संजौली का, तो उसके लिए हमें पता लगा कि एक स्पेशल वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी पुलिस से, और हिंदू होने के नाते हम लोग नहीं जा पाए। तो नदीम भाई हमारे साथ थे और हमारी टीम के एक और मेंबर थे जो मुसलमान थे, तो उन लोगों ने जाने की कोशिश की, तो उन लोगों की भी कोई वेरिफिकेशन नहीं हो पाई। तो मस्जिद को जाना मुश्किल था बिकॉज चप्पे चप्पे पे पुलिस वाले हमें रोकने के लिए खड़े हुए थे। जहाँ पर भी हम गए, चाहे वो संजौली हो, सोलन हो, मुसलमान बहुत डरा हुआ था बात करने के लिए। वो बात करने को राजी नहीं थे, वो डरे हुए थे कि कहीं मीडिया उनका फ़ायदा उठा के गलत स्टेटमेंट ना चला दे, कहीं उनका चेहरा वायरल हो जाए तो उनके ऊपर किस तरह की हानि पहुंच सकती है, किस तरह से उन लोगों का they were very vulnerable. Their families were very vulnerable. In fact, in entire duration that we traveled for 20 days in Himachal Pradesh, they were so vulnerable that we were not even able to find a single Muslim woman who was willing to speak to us.
So that was the level of vulnerability out there. Muslim kids were not willing to speak up. Certain members who were men, privileged men, they were willing to speak up. And that too on condition of anonymity, कि उनका नाम बाहर नहीं आना चाहिए. ऐसे एक या दो मुसलमान होंगे जितने हमने मुसलमानों से बात की, तकरीबन 25 से 30 इंटरव्यूज़ करे हमने. उनमें से एक या दो लोग होंगे जो शायद से ऑन रिकॉर्ड आने को तैयार थे. पूरी जो कौम है, कम्युनिटी है, वो काफ़ी हद तक डरी हुई थी और वो बोलना ही नहीं चाहती थी. उनसे हम पूछेंगे क्या हुआ, वो बोलते हैं सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है. सो वो खुद को ही चुप करवा रहे थे. लोकल्स जब हम संजौली में मिले तो हमें एक चीज़ जो बहुत सरप्राइजिंग लगी कि वहाँ के लोकल्स बहुत हेल्पफुल थे. तो काफ़ी सारे मुसलमानों ने हमें बताया कि उनके जो लैंडलॉर्ड्स हैं जिन्होंने उनको दुकान रेंट पे दी है, उन्होंने उनको खाली करने के लिए नहीं बोला. उन्होंने बोला कि आप रहिए, बेझिझक रहिए, कोई दिक्कत नहीं है. इनफैक्ट मंडी में हमें एक मुस्लिम टेलर मिले. उनके तो लैंडलॉर्ड बीजेपी के खुद मेंबर थे. उन्होंने तक उनको खाली करने के लिए नहीं बोला. तो हम और भी लोकल लोगों से मिले, लोकल हिमाचली. उन लोगों का ये मानना था कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम लोग इस तरह की नफरत में विश्वास नहीं रखते. पर स्टिल एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड अ वायलेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज increasing pressure on Muslims, on vulnerable Muslims to either leave or to toe their line. And जैसा कि नदीम भाई ने बताया, कल से संजौली मस्जिद की डिमोलिशन शुरू हो चुकी है. कल उन्होंने छत हटा दी, वो 2 फ्लोर्स हटा रहे हैं. They could have appealed against the decision, they could have waited, they could have tried their best, but in effort of creating एक कम्युनिटी दबने को तैयार हो चुकी है. इस तरह का माहौल अभी तक बन चुका है, जबकि ये एक कांग्रेस स्टेट है. संजौली में ही हम थे जब हमें पुलिस ने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया. पुलिस ने हमारे क्रेडेंशियल्स लिए, हमारा प्रेस कार्ड लिया, मेरा पासपोर्ट लिया. हमें उस समय तक नहीं पता था कि फार राइट ग्रुप्स में जो कमल गौतम है, उन्होंने हमारी फ़ोटो जो है वायरल कर दी है. तो पुलिस हमारे पास आई और उन्होंने पूछा कि आपके 5 मेंबर्स हैं, क्योंकि कमल गौतम ने ऐसा अपने पोस्ट में लिखा था कि 5 मेंबर्स हैं, जबकि हम 4 मेंबर्स थे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के. तो वहाँ पर पुलिस से हमारी बातचीत हुई एंड पुलिस ने इनिशियली दे वांटेड टू नो कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, बाहरी लोग हैं, किसी तरीके की षड्यंत्र के लिए तो नहीं आए हैं. उन्होंने हमारा सारा का सारा आई कार्ड लिया, फ़ोन नंबर्स लिए, जाना हम कहाँ से हैं. उसके बाद वो थोड़ा शांत हो गए और उन्होंने हमें बताया भी पुलिस ने कि उनके लिए कितना मुश्किल है संजौली जैसी जगह को डील करना. उन्होंने हिमाचल में कभी इस तरह का माहौल देखा ही नहीं है, इस तरह का कम्युनलिज्म देखा ही नहीं है. तो वहाँ पे लोकल पुलिस वाले हमें बता रहे थे कि वो रेगुलरली अपने सीनियर्स के साथ कांटेक्ट में थे कि अब क्या करें, अब क्या करें, ये तो ये हो रहा है. जिस दिन संजौली में एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जब पुलिस को लाठीचार्ज करने की ज़रूरत कर दी थी, पुलिस ने इतनी इंटेलिजेंस गैदर ही नहीं करी थी कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है, इतनी भीड़ आ सकती है. उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग था. दे वर वेरी अंडर प्रिपेयर्ड. इनफैक्ट वाटर कैनन्स जो थी वो लेकर आए थे, पर उसमें वाटर नहीं था. And just it was just for show. And so police didn't know how to really handle this situation. It was one of the first for Himachal police. And Himachal police, in fact, speaking from the police perspective, जो पुलिस ने हमसे off the record बात की, उन्होंने बताया कि that they were facing a fatigue at this point of time, कि हम किस तरह से इस situation को handle करें, क्या करें. Because in Himachal, mostly police has a priority over other things, like drugs is a very big issue in Himachal Pradesh. They would want to focus their energies on that. जबकि यहाँ पर एनर्जी एक संजौली जैसे छोटे से टाउन को प्रोटेक्ट करने में इतने सारे पुलिस वाले हैं. 4-4 घंटे का रोस्टर बना रखा है पुलिस वालों का कि हर 4 घंटे में पुलिस वाला चेंज होगा. 24 घंटे का प्रोटेक्शन है वहाँ पर. कितना पुलिस फोर्स का एनर्जी लग रहा है और सच इशू जहाँ पर they would have done a better job. So police was highly underprepared in these circumstances. When we got to know that our picture is made viral, that was in Sanjoli only in the evening. So and we were able to relate it with the police questioning. कि पुलिस ने हमें तभी क्वेश्चन किया because शायद से उनको पता लग गया था, उनको फ़ोन कर दिया गया था फार राइट की तरफ से
कि शायद से ये लोग आ रहे हैं जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है, ये षड्यंत्र रचने आ रहे हैं। सो कौशिक और नदीम जी का फोटोग्राफ उन्होंने वायरल किया था, और हमारे साथ एक मुस्लिम मेंबर थे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि वो काफ़ी वल्नरेबल है। उन्होंने उसी पॉइंट पर डिसाइड करा कि वो वापस दिल्ली जा रहे हैं, बिकॉज उनके लिए आगे प्रोसीड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया एज अ मुस्लिम मेंबर, बिकॉज कौशिक और मैं दोनों हिंदू हैं, हमारी आइडेंटिटी एक हिंदू होने के नाते हमें प्रोटेक्ट करती है, और वो एक मुस्लिम होने के नाते उनकी वल्नरेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो आगे फैक्ट फाइंडिंग में प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, एंड इट वॉज अ मैटर ऑफ shame for me as a Himachali that he has to face something like this in a state where nothing like that existed. आफ्टर दैट हम लोग भी काफ़ी डर गए, बिकॉज हमें नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम संजौली के बाद पालमपुर चले गए। पालमपुर में हमने आउटराइट जो वहाँ पे विटनेस किया, वहाँ पे रैली हुई, कुछ दिन हो गए थे और मुसलमानों ने दोबारा से दुकानें लगानी शुरू कर दी थी। तो हम मुसलमानों से बात कर रहे थे तो कोई भी ऑन रिकॉर्ड आने को तैयार नहीं था। जो वहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा क्रूअल लगा कि एक काफ़ी ओल्ड मुसलमान थे, बहुत बूढ़े कश्मीरी मुसलमान थे, 40 साल से पालमपुर में जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बेचते थे, कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, किशमिश, और उन्होंने हमें थोड़ी सी किशमिश भी खिलाई, बहुत अच्छा लगा हमें। उनकी दुकान तोड़ दी, उनको वैंडलाइज किया। उनका भाई जो फल सब्जी की रेहड़ी लगाता था उसको इतना मारा पीटा कि वो वहाँ से छोड़ के, पालमपुर छोड़ के वापस कश्मीर चला गया। वो जो एक पर्सन 40 सालों से हिमाचल में काम कर रहा है, पालमपुर का बच्चा बच्चा उनको जानता है, सबको पता है कि चौक पे ये बाबा जो है ये दुकान लगाते हैं, सब उनसे खरीदते हैं। इतने एल्डर पर्सन को भी इस तरीके से उनकी दुकान का तोड़ जाना काफ़ी उनके लिए क्रूअल था। क्रूअल इज द वर्ड दैट आई वुड यूज। क्रूअलिटी वाज वेरी मच एट डिस्प्ले एट दैट पॉइंट, एंड the shop was vandalized and his entire life in Himachal. So he told us that Himachal अपना सा लगता था एक समय पे, हिमाचल हमारा था, पर अब नहीं लगता। जो अब हुआ उसके बाद हिमाचल अपना से नहीं लगता। अब शायद से मैं भी कुछ समय बाद, 2-3 महीने बाद निकल जाऊंगा। उनके जो पड़ोसी थे उन्होंने काफ़ी हिम्मत दी, उन्होंने बोला आप लगाओ दुकान, हम आपके साथ हैं। व्यापार मंडल जो पालमपुर का था और पालमपुर के जो लोकल ऑफिशियल्स थे लाइक SDM and DC, उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि हम आपके साथ अब ऐसा नहीं होने देंगे, तो आप दुकान लगाइए। पर वो बोले कि जब आपको दिख जाता है कि आपके प्रति, आपके रिलीजन के प्रति, आपके आइडेंटिटी के प्रति लोगों के मन में इतनी घृणा है, इतनी हेटेड है, इतना, सो ही वाज लाइक कि अब हिमाचल अपना सा नहीं लगता। हमेशा लगता था पर अब अपना सा नहीं लगता। 40 साल उन्होंने हिमाचल को दिए।